ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। आकृति ने जल्दी से अपने बैग उठाए, ट्रेन में चढ़ी और अपनी सीट ढूंढने लगी। उसे अपनी सीट मिल गई और वो जाकर वहाँ बैठ गई। सामने की बर्थ पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसे देखते ही आकृति चौंक गई। ये तो उसका पति था। हाँ, वही पति जिससे उसका 5 साल पहले तलाक हो चुका था। अब तक सामने की बर्थ पर लेटा मनोज भी आकृति को देख चुका था। उसे देखते ही वह उठ के बैठ गया। आकृति ने देखा मनोज बहुत ही कमज़ोर और बीमार सा लग रहा था। ट्रेन जल्दी थी। दोनों बहुत देर तक चुपचाप से बैठे रहे। थोड़ी देर बाद मनोज ने ही आकृति से पूछा, कैसी हो, ठीक हो ना? आकृति इतनी देर से मनोज की हालत देखकर मन ही मन सोच रही थी कि क्या हुआ होगा उसके साथ, वह क्यों इतना बीमार और दुखी सा लग रहा है। लेकिन उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मनोज के पूछते ही उसकी हिम्मत खुल गई और उसने तुरंत पूछा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? मनोज हल्के से हंस दिया और बात को टालते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? आकृति बोली, मेरी कंपनी में पदोन्नति के लिए इंटरव्यू है, मैं वहीं भोपाल जा रही हूँ। मनोज ने कहा, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतनी उन्नति कर ली। इतना कहते ही मनोज जोर जोर से खांसने लगा। खांसते खांसते उसकी हालत खराब हो गई। अब आकृति से नहीं रहा गया। वह लपक कर मनोज के पास पहुंची और उसकी पीठ सहलाने लगी। धीरे धीरे मनोज को आराम हुआ तो आकृति ने पूछा, आखिर क्या बात है, इतनी खांसी क्यों आ रही है? मनोज धीरे से बोला, टीबी हुई है, तुम थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। आकृति के कानों में जैसे सन्नाटा सा छा गया। वह बोली, तब फिर तुम अकेले कहाँ सफ़र कर रहे हो? किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? उसे बहुत ही चिंता और फिक्र हो रही थी। मनोज की आंखों में आंसू आ गए। धीमे से बोला, नहीं, कोई था ही कहाँ इतना ध्यान रखने वाला मेरा। पर क्यों? मम्मी और तुम्हारी बहनें कहाँ गईं? वो तो तुम्हारा ध्यान रख सकती थी। मनोज बोला, तुम क्या गई? सारी दुनिया ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे घर छोड़ने के बाद दोनों बहनों की शादी हो गई और फिर 1 साल पहले ही माँ की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद से मैं अकेला ही रहता हूँ घर में। दोनों बहनें अपने घर और पति का ख्याल रखने में व्यस्त हैं। मुझ अकेले को पूछने वाला कौन है? उसने बहुत ही उदास स्वर में कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हल्का सा सर उठा के बोला, आकृति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ और बहनों की बातों में आकर मैंने तुमसे लड़ाई की, जबकि मुझे तुम्हारा पक्ष भी सुनना चाहिए था। आकृति से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। शब्द उसके गले में अटक गए थे और आंसुओं से आंखें भरी हुई थी। हाथ दबा के मनोज का वो बोली, नहीं मनोज, ऐसी बात नहीं है, सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। मुझ में भी धैर्य होना चाहिए था, मुझे भी तुम पर विश्वास होना चाहिए था। तुमने मेरा हाथ थामा था तो कैसे मेरा ख्याल ना रखते? तुम भी तो सबके बीच में फंस गए थे। मैंने ये क्यों नहीं सोचा और क्यों तुम्हारा घर छोड़ के आ गई? और आज वक्त को देखो, तुम भी अकेले हो और मुझे भी घर पे पूछने वाला कोई नहीं। जिस भाई और माँ के दम पे मैं चली आई थी, आज वही भाई मुझे पूछता ही नहीं है। वह भी अपने घर और गृहस्थी में व्यस्त है और माँ बेचारी अकेली कर भी क्या सकती है, चुपचाप मेरी अकेली की हालत को सहती रहती है। लेकिन मनोज, तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं और तुम्हारी प्रोत्साहन से मिली हुई नौकरी आज वही मेरे जीने का सहारा है। मनोज आंसू भरी आंखों के साथ ऊपर देखने लगा और बोला, और मुझे देखो आकृति, आज ना मेरे पास पैसा है, ना वो लोग जिनके दम पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। शायद ये तंगहाली, बीमारी और अकेलापन यही मेरे कर्मों की सजा है। कहते हुए मनोज जोरों से रो पड़ा। आकृति ने तेजी से मनोज के मुंह पे हाथ रख दिया और कुछ ना कह सकी। बस उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहे जा रहे थे। ट्रेन चलती जा रही थी, सफ़र कटता जा रहा था, लेकिन दोनों चुप थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, होठ खामोश थे। शायद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो रहा था जो इसके पहले शायद कभी नहीं हुआ था। ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंच चुकी थी। मनोज बोला, आकृति, तुम्हारा स्टेशन आ गया है, तुम्हें जाना होगा। लेकिन वह कुछ ना बोली। उसने तेजी से मनोज का हाथ पकड़ लिया। मनोज ने दोबारा कहा, आकृति, जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो ट्रेन चल देगी। पर वह कुछ ना बोली। उसने मनोज का हाथ और तेजी से पकड़ लिया। मनोज भी कुछ समझ चुका था। उसने भी आकृति के हाथों को कस के पकड़ लिया, जैसे वह उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे ट्रेन भोपाल स्टेशन को छोड़ चुकी थी। ट्रेन अपनी गति बढ़ाती जा रही थी और शायद दोनों की ज़िंदगी भी एक नई दिशा में जाने वाली थी। मनोज बोला, आकृति, तुम्हारा प्रमोशन का इंटरव्यू छूट जाएगा। आकृति ने कहा, इंटरव्यू छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपना पति और घर कभी नहीं छूटने दूंगी।
मनोज को लग रहा था कि आज उसे मरते मरते नई जिंदगी मिल गई। इसके बाद आकृति मनोज को लेकर सीधे एम्स हॉस्पिटल गई। आकृति की सेवा और इलाज के कारण मनोज पूरी तरह स्वस्थ हो गया और दोनों ने फिर से विवाह कर लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कोई हमारे लिए कितने मायने रखता है, कभी कभी ये एहसास उससे दूर होने के बाद ही होता है।